देख रहे हैं सुभारती टीवी और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा यादव। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं और आज हम फिर से एक नए स्कूल में आए हैं जहां आपको पता है कि ये रीत बनी हुई है। हम हर बार इस स्पेशल प्रोग्राम में एक नए स्कूल में जाते हैं, वहां की फैकल्टीज़, वहां के बच्चों से बात करते हैं, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज हम आए हैं कर्नल चाइल्ड ब्लूम सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजफगढ़ नई दिल्ली में और यहाँ पर हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स से। हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पर यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिनमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ हमारे गेस्ट हैं। तो आइए मैं आपका सबसे इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी डॉक्टर श्री कृष्ण और साथ ही साथ ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसके बाद हम अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। मिस्टर नवीन, डायरेक्टर ऑफ हरिदास इंस्टीट्यूट से ये हैं और इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ अगली जो हैं वो है डॉक्टर संगीता यादव, पीजीटी हिंदी। इनका भी मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो मिस्टर जय भगवान जी हैं और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हैं। पीजीटी ज्योग्राफी हैं ये मिसेस शीतल जी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मिस्टर मनोज कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारी जो अगली गेस्ट, हमारी अगली पैनलिस्ट हैं मिसेस दीप्ति देशवाल, पीजीटी बायोलॉजी। अब मैं स्वागत करती हूँ विजेंद्र सिंह मलिक जी का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंस्टीट्यूट हैं और इनका 40 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रहा है। साथ ही साथ ये 21 इयर्स की एज से स्कूल को रन कर रहे हैं। तो आइए इनका बहुत ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप कुछ शब्द कहें हमारे बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विद्यालय के प्रांगण में। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि वो अक्षरी ज्ञान से ऊपर उठ करके प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। जीवन में बहुत सारे करियर हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स है या और बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो वो केवल किताबी ज्ञान या स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रहने की ना सोचें। जीवन में अनेकों फील्ड्स हैं, उसकी ओर बढ़ें और अपने गोल, जो भी उन्होंने अपने जीवन में गोल बना रखा है, उसको अचीव करने का भरपूर प्रयत्न करें। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच विजेंद्र जी, आपने ये सारी बातें कही हमारे बच्चों से। अब इस कार्यक्रम को और आगे लेकर जाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, वो कुछ अपने शब्दों से रूबरू कराएं यहाँ बैठे स्टूडेंट्स को। डॉक्टर श्री कृष्ण जी से आग्रह करूँगी कि वो कुछ शब्द हमारे बच्चों के लिए कहें। आज ये पैनल आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपके स्कूल आपके समक्ष आया है। आपकी जो भी क्वेरीज आपकी एजुकेशन को लेके है, आपके कैरियर ग्रोथ को लेके है, वो क्वेश्चंस आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक एक करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हम अपने आप से नहीं निकाल पाते। तो ज़रूरी है कि हमें कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ऐसी जगह मिले जो ट्रस्टवर्दी हो और आपके उन सवालों का जवाब आपके अनुसार आपकी बेहतरी के लिए दे सके। हमारा पूरा पैनल आप लोगों के बेहतर के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और एक एक करके सभी पैनलिस्ट कुछ ना कुछ आपके कैरियर ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बताते रहेंगे, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्लियर करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आफ्टर 12th
आप किस तरीके से हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से मोड हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए से आप अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग समझते हैं कि एजुकेशन का एक सिंपल सा एक तरीका है कि हम लोग स्कूल के बाद सीधा कॉलेज में एडमिशन लेंगे। बहुत सारे स्कूल्स में आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होते हैं। क्या वो उचित समय है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। क्या जो रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कहीं लैग कर जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग इस पैनल के माध्यम से आप सभी की सभी क्वेरीज क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे उम्मीद रखूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन पूछें, जिससे आपका नहीं, आपके साथ बैठे हुए आपके साथियों का और जो आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का भी कहीं ना कहीं फायदा हो सके। तो आप अपने मन में अपने क्वेश्चंस तैयार रखें। जैसे जैसे पैनलिस्ट अपनी अपनी बातें रखते जाएंगे, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे लें, ताकि पैनल का जो डिस्कशन है और जो आपकी क्वेरीज है वो बेहतरीन तरीके से कवर हो सके और आप लोगों को अच्छी जानकारियां मिल सकें। आप अपने कैरियर के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छे से अपना मार्गदर्शन करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री कृष्ण जी का, जिन्होंने ये बातें बोली। और साथ ही मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अपने प्रश्नों को तैयार रखिए, क्योंकि अगर प्रश्न पूछने की जिज्ञासा नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं मिल पाएंगे तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। जो आपकी सफलता की सीढ़ी होगी उसमें क्या क्या आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं मिस्टर नवीन, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो भी कुछ शब्द कहें हमारे बच्चों के लिए। तो मैं ज़ोरदार तालियों से एक बार फिर से उनका स्वागत करना चाहूँगी। 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, उन सब का जवाब देने के लिए आया हूँ। और मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। काफ़ी 10-12 साल से मेरा एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन फील्ड में। आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे क्या कर सकते हैं आगे बढ़कर, कॉमर्स लेने के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं और किस मोड में वो आगे बढ़ सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, रेगुलर एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको आंसर देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। साथ साथ एडवोकेट द्वारका कोर्ट से हूँ और LLB BLLB कैसे करते हैं 12वीं के बाद, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। दर्शकों, कहते हैं अगर हौसला हो बुलंद तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी बुलंदियों, उन ऊंचाइयों पर पहुंचने से। तो हौसले को रखिए बुलंद और हमारे नीचे स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उस पर आप कॉल करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन प्रश्नों को पूछने से ही आपको आपके जवाब मिलेंगे, इसलिए प्रश्नों को पूछने की जिज्ञासा को ख़त्म मत करिए और जल्दी से फ़ोन घुमाइए और अपने प्रश्नों को पूछ लीजिए यहाँ बैठे पैनलिस्ट से। तो आइए हमारी जो अगली गेस्ट हैं, हमारी जो अगली पैनलिस्ट हैं डॉक्टर संगीता यादव जी, जो कि PGT हैं हिंदी में, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे जानते हैं उनके बारे में। तो डॉक्टर संगीता यादव जी। इस समय हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का हर शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और माता पिता भी अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि ये नहीं है कि हिंदी भाषा का जो भी हिंदी संस्थानों में प्रवेश ले रहा है, हिंदी भाषा का प्रयोग इतना कम क्यों किया जा रहा है, या हिंदी भाषा में माता पिता की, अभिभावकों की या समाज में क्या सोच है कि हिंदी भाषा में अध्ययन कर रहे हैं तो उनका जीवन सफल होगा ही नहीं। उन्हें भविष्य में आगे न तो अच्छी योजनाएं बना सकते हैं वो, न उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये अभिभावकों की और समाज की सोच है।
तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हिंदी भाषा में भी हम अपने भविष्य को उच्च से उच्च सजा सकते हैं और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा सकते हैं। हिंदी भाषा जिससे हम हटते जा रहे हैं, इंग्लिश या फिर अदर जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनकी तरफ हमारा ज़्यादा रुझान हो रहा है। तो इसके बारे में भी दर्शकों हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हिंदी भाषा से लोग इतना हट रहे हैं, हिंदी भाषा को कम यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, सब में हम डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस साथ ही साथ इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो हिंदी भाषा आखिर कहाँ कहाँ और किस तरीके से यूज़ करके हम अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो आइए हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं हम उनसे रूबरू हो लेते हैं। मिस्टर जय भगवान जी। ऐसा देखा जाता है समाज में कि सोशल साइंस जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इसमें सोशोलॉजी है या हिस्ट्री है, इसको बहुत कम वैल्यू दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत सारे स्कोप के तहत आपको यहाँ पर मिलते हैं। और आपको बता दें जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं 82% जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं 8 साइड से निकलते हैं। तो काफ़ी स्कोप है इसमें भी आप अपना जो कैरियर आजमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जय भगवान जी। और अगली जो हमारी पैनलिस्ट है वो है मिसेस शीतल, जो है पीजीटी ज्योग्राफी। नमस्कार मेरे देश की भावी पीढ़ी, आज हम आपके बीच बैठे हैं आपके उज्जवल भविष्य में जागरूकता लाने के लिए। देखिए मेरा विषय है भूगोल। आपको थोड़ा सा ये लगता है कि भूगोल एक क्या विषय है, क्योंकि बच्चों आपने इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। अब आप उस मुकाम पर जाना चाहो कि भाई हमें अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है, या उस लेवल तक तुम्हें जाना है कि भाई भूगोल के विषय को चुनकर हम अपनी ज़िंदगी में क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम भूगोल पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं। आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप जीव वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप जैव वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप खाद्य सुरक्षा उसमें भी आप अपना इम्पोर्टेंस दिखा सकते हैं। और मेरा मानना तो भाई यही है, आज का युवा अगर ये ठान ले कि मुझे ये करना है और कितना करना है, अपना 100% अगर वो देता है, तो कल के उज्जवल भविष्य को, सशक्त भारत को बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और मैं यहाँ आपको थोड़ा सा 1-2 बातें मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आसमान में भी छेद, हो सकता है आसमान में भी छेद, एक पत्थर को जरा तबीयत से उछाला तो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि किस तरीके से ज्योग्राफी में आप अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। हमारे जो अगले सब्जेक्ट के टीचर आ रहे हैं वो है केमिस्ट्री से रिलेटेड। भाई केमिस्ट्री का नाम सुन के बहुत लोगों की जान अटक जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो बन नहीं पाते बच्चों से। तो आइए मिस्टर मनोज कुमार जी से जानते हैं कि आखिर वो क्या बता रहे हैं हमारे बच्चों को। तो मनोज कुमार जी का स्वागत करते हैं फिर से। आज मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कहाँ आप करियर बना सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि केवल साइंस में डॉक्टर या इंजीनियर्स बन सकते हैं। ये अच्छा फील्ड है और इसमें बहुत सारा ब्राइट फ्यूचर है आपका, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फील्ड्स के बारे में हम बताएंगे आपको जहां आपका बहुत अच्छा करियर हो सकता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, जैसे आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारे एनवायरनमेंट साइंस हो गया, सॉइल साइंस हो गया। कई सारे फील्ड हैं जहाँ पर आप बहुत ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं अपना। थैंक यू। मिस्टर मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी बातें कहने के लिए। अगली टीचर जो हैं वो हैं पीजीटी बायोलॉजी, और इनका नाम मिसेस दीप्ति देशवाल। बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होते हैं मन में, बच्चों के मन में भी होते हैं और साथ साथ पेरेंट्स के मन में भी होते हैं कि आखिर वो बच्चों को किस तरीके से इस फील्ड में आगे लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को या तो ज़्यादातर डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं। तो किसी भी फील्ड से रिलेटेड
अगर बायोलॉजी रिलेशन रखती है तो आखिर बायोलॉजी में किस तरीके से अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं, आइए जानते हैं। Thank you very much, ma'am, and a very warm wishes to all the learners. Being an active member of this biology community, I am here to make sure that not even a single child be untouched with opportunity that the field of science and field of biology has opened for it. आज के इस कॉस्मोपॉलिटन एरा में जहाँ पर कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अछूती है, इस फील्ड में इतने स्कोप्स हैं, इवन वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स विच आर नॉट इवन क्रिएटेड येट। हम अपने बच्चों को ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसी जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं जो अब तक शायद बनी भी नहीं है। मेरा मेन मकसद यहाँ बैठने का यही है कि मैं लर्नर्स को ये बता सकूं, उनको गाइड कर सकूं उन पाथ की तरफ जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने उनके लिए ओपन किए हैं, इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी स्पेशली, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट की, डेवलपमेंट की, वॉर की, क्राइम की या फूड प्रोडक्टिविटी की, तो हर जगह पर जो डीएनए वॉर है, जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो बायोलॉजी टेक्नोलॉजी है, उसने हर जगह पर अपना जो एक वास्ट एरा है वो ओपन किया है सारे लर्नर्स के लिए। सो वी आर ऑल हेयर टू एनकरेज यू, टू गाइड यू टुवर्ड योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू दीप्ति जी इन बातों को रखने के लिए। और साथ ही साथ दर्शकों, मैं बीच बीच में आपको बताती चलूं कि नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आप चाहें तो अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कॉल कर कर भी पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर संगीता यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि हिंदी में बहुत सारे करियर हैं, तो वो क्या कुछ ऐसे करियर बताना चाहेंगी हमारे बच्चों को जो हम हिंदी से रिलेटेड फील्ड में बना सकते हैं? हिंदी में बेटा राजभाषा आयोग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में आप अनुवादक के रूप में भी काम कर सकते हैं, कि किसी भी कंपनी में जाकर के अनुवादक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में तो हिंदी का अवसर बेटा आप देख ही रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा तक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और बेटा आप हिंदी के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, किसी भी नाटक, मूवी, उनके लिए भी आप हिंदी भाषा में लिख सकते हैं, लिखने का कार्य कर सकते हैं। और रेडियो में भी, टेलीविज़न में, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप हिंदी भाषा का प्रयोग या हिंदी भाषा को लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हिंदी भाषा के क्षेत्र में आपको काफ़ी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। आपके मन में जुनून होना चाहिए। आप इस भाषा को पिछड़ी हुई भाषा मत समझिए, विश्वास कीजिए, हिंदी वाले कभी भी पिछड़े हुए नहीं हैं। हिंदी वाले काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और ये समाज में हम ऊंचाइयों पर पहुंचकर और ये उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी और जय भगवान जी से बात करना चाहूँगी। उनसे पूछना चाहूँगी कि आखिर पॉलिटिकल साइंस हमारे करियर को कैसे ग्रोथ दे सकता है, कैसे हम इसमें और वाइड जाकर हम अपने करियर को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो आप इसमें स्कोप बना सकते हो, टीचिंग लाइन में आ सकते हो। इसके साथ साथ आप एडवाइज़र के तौर पर एज ए जो हमारी विधानसभा होती है या संसद होता है, उसमें एडवाइज़र के तौर पर भी आपकी नियुक्ति हो सकते हो। न्यूज़ एनालाइज जो करते हैं उसमें भी आपका जो है ऑप्शन है काफ़ी। मास कम्युनिकेशन कर सकते हो आप, राजनीति में जा सकते हो आप। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं जो अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी बन सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आपको और इंटरेस्ट है इसमें तो आप टूरिज़्म में भी जा सकते हैं, BTM जैसे बैचलर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI, उसके माध्यम से भी आप अपना करियर बना सकते हो। धन्यवाद। वेल, साइंस एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं कि हम उसमें अपना करियर बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि आजकल बायोलॉजी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर मैथ्स
हम ऐड कर देते हैं तो बहुत सारे और भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो मैं मिसेस दीप्ति जी से पूछना चाहूँगी कि आखिर और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो वो हमारे बच्चों को बताना चाहती हैं। अर्लियर फेज पे अगर मैं बात करूं तो मेडिकल फील्ड में सिर्फ दो ही मेन ऑप्शंस माने जाते थे, वो थे नर्सिंग और MBBS, डॉक्टर और नर्सिंग। बट राइट नाउ मेडिकल फील्ड में हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं, बैचलर्स इन सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप सोयल फर्टिलिटी के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे इंडिया में एशिया की सबसे बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ HAU, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उससे आप बेस्ट एग्रीकल्चरिस्ट से एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं, जो कि सॉइल फर्टिलिटी के अलावा जो फूड प्रोडक्टिविटी है उसमें बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा आजकल जो फोरेंसिक साइंस है, स्पेशली जो DNA टेक्नोलॉजी में एक बूस्ट लेकर आई है, तो उसके लिए बच्चों आप MSc इन फोरेंसिक साइंस कर सकते हो। उसके लिए आपको +2 अलॉन्ग विद दैट बैचलर्स में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो फोरेंसिक साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी एंड अलॉन्ग विद दैट MBBS, BMS दैट इज बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिकल एंड जो होम्योपैथी मेडिकल है उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में। आजकल जो हमारी जितनी भी मिलिट्री एजेंसीज़ हैं, जितनी भी हमारी डिफेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा स्कोप ओपन किया है बायोलॉजिस्ट के लिए। वो है फिंगर प्रिंटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनके पास DNA डिकोडर्स। अब उन्होंने एक नई अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें वो क्रिमिनल्स का या फिर किसी भी एक ऐसी अनहैपनिंग एक्टिविटी को DNA टेक्नोलॉजी के रूप में उसको अनवील करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने DNA डिकोडर्स हैं। DNA फिंगर प्रिंटिंग जो है उसके लिए उन्होंने अलग से वैकेंसीज हैं वो ओपन कर दी हैं। सो बायोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बीइंग अ बायोलॉजिस्ट और टू गो इनटू समथिंग science and technology, so you must opt for all these. केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन माना जाता है सारी साइंस का। और इसके अलावा जैसे बच्चे सोचते हैं कि डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, तो वहाँ बहुत सारा स्कोप है। इनके अलावा भी बहुत सारी जगह है, जैसे फोरेंसिक साइंस के बारे में भी बताया कि बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया होने वाला है इसका। बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा एरिया हो रहा है इसका हर जगह। और इनके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एज ए केमिस्ट काम कर सकते हैं आप, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं, और एज ए टीचर आप बहुत बड़ा गोल बना सकते हैं, प्रोफेसर तक आप बन सकते हैं इसमें। तो मैं समझता हूँ बहुत सारा स्कोप है इसमें एज ए साइंस। इसके अलावा जैसे आजकल देख रहे हैं आप, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आने वाला टाइम जो होगा वो रोबोटिक साइंस का होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड होगी। विदाउट इसके मीन्स बहुत कम चांसेस होंगे, इसलिए ये फील्ड बहुत ब्रॉड होने वाला है आजकल। मैं बच्चों से यही समझाना चाहूँगा कि बच्चों इस फील्ड में आओ और बहुत अच्छा करियर बना सकते हो आप। अब डॉक्टर श्री कृष्ण जी भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं उनसे भी। देखिए, हमारे दोनों पैनलिस्ट मनोज जी और दीप्ति देसवाल मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से बातों को रखा और बताया कि आप कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो कैरियर ऑप्शन आपको अभी बताए जा रहे हैं वो हो सकता है उनके जो रिसोर्सेज हैं या उनकी जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही लिमिटेड हो सकती है। बट जब आपको लगे कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं और आपको और भी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, तो जैसे मैडम ने कहा कि आपकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप कॉल करें और इस चीज़ के बारे में अपनी जानकारी लें कि कैरियर में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। सर ने जिक्र किया AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। आप लोग ज़रूर अवेयर होंगे और वो आपको कैसे हेल्प कर रही है। जानते हैं आप लोग AI के बारे में कुछ सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने, इसका मतलब आप उसका बेनिफिट भी लेते होंगे। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए दिया
वो प्रोजेक्ट आपने अपने एफर्ट्स किए बगैर एआई के ऊपर आपने एफर्ट्स डाल दिए, वो एफर्ट्स आपने नहीं किए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को डैमेज कर रहा है। टाइम सेविंग जरूर है अगर आप कहीं भी किसी भी काम को करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात आती है कि जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तो हमें बेसिक सारी जानकारियां होनी चाहिए। हम जो भी टास्क हमें मिलता है हम उससे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन हम हूबहू वही चीज़ें अगर हम उठा के रख देंगे तो आपके अपने एफर्ट्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वो कहाँ काम कर रही है? उसने तो काम किया नहीं, आपने तो एक जगह से कॉपी किया और दूसरी जगह डाल दिया, आपका टास्क इजी हो गया और जो काम आप आधे घंटे में करते वो मात्र 5 मिनट में कर दिया। लेकिन जो आपके एफर्ट्स हैं एजुकेशन को लेके या अपनी कैरियर ग्रोथ को लेके, वो कहाँ हो पाए? आपने किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ये एफर्ट्स डाले ही नहीं कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो उसमें, कितना आप उसमें कर पाए, कितना नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम एआई जैसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी खुद की स्किल्स इतनी डेवलप होनी चाहिए कि हम उस पर बखूबी काम कर सकें। हमें मात्र कंप्यूटर से, लैपटॉप से या अपने सोशल मीडिया से जो भी जानकारी मिल रही है वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए। अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि आपको स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे। और इसके लिए बेहतर विकल्प ये है कि जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल वेज हैं। आप रेगुलर एजुकेशन करना चाहते हैं, आप डिस्टेंस एजुकेशन से काम पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं और स्किल एजुकेशन, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन पे जाते हैं तो किस तरीके से हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज कर रही है स्किल एजुकेशन की। बाहर की कंट्रीज में स्किल एजुकेशन पे बहुत सारा काम हो रहा है और लोग काम करते हैं स्टडी के साथ साथ। जहां अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हम सिंगल डिजिट में हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा है वो मात्र 2% है। तो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी ला रही है मेक इन इंडिया वगैरह की, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि स्किल एजुकेशन आपको अपने लिए मजबूत करती है, आने वाले आपके भविष्य के लिए आपको मजबूत करती है। किस तरीके से अगर आप कोई भी कैरियर हायर एजुकेशन में नहीं बना पाए, यूपीएससी, डॉक्टरेट, आपका इंजीनियर या किसी अदर फील्ड में आप कामयाब नहीं हो पाए, तो आपकी स्किल एजुकेशन आपको वहाँ पे एकमात्र सहारा देती है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें और खड़े कर सकें अपने आप को कि मैं अपना खुद का बिजनेस कर सकता हूँ, अपने आप को कामयाब कर सकता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को जानें और उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करें, ताकि आने वाले भविष्य में आप कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी अवरोध को ना देखें और कामयाब होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर श्री कृष्ण जी ये सारी बातें रखने के लिए। तो आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट हैं, सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।